सतगुरुदेव मंगत राम जी महाराज से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी, दुनिया में हमेशा खुश कौन रहता है? सतगुरुदेव जी ने उत्तर में फरमाया, प्रेमी जी, जो दूसरे का भला चाहता है वह हमेशा खुश रहता है। आइए हम सब मिलकर इस उत्तर को एक दृष्टांत के जरिए समझने का प्रयास करें। एक हलचल भरे शहर में जहां गगनचुंबी इमारतें थीं और लगातार शोर रहता था, वहां रोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रोहन अपने खूबसूरत छत वाले बगीचे के लिए जाने जाते थे, जो फूलों, जड़ी बूटियों और छोटे फलदार पेड़ों का एक जीवंत नखलिस्तान ओएसिस था। जहां अन्य लोग पदोन्नति, धन या क्षणिक सुखों के पीछे भागते थे, वहीं रोहन अपनी सुबह अपने बगीचे की देखभाल में बिताते थे और हमेशा एक मधुर धुन गुनगुनाते रहते थे। एक दिन माया नाम की एक महत्वाकांक्षी युवा कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, जो पास की इमारत में रहती थी, ने रोहन को देखा। माया हमेशा तनाव में रहती थी। उसका फोन लगातार बजता रहता था और उसका चेहरा समय सीमा, डेडलाइंस और लक्ष्यों की चिंता से भरा रहता था। उसने रोहन को दिन प्रतिदिन एक शांत मुस्कान के साथ सावधानी से अपने पौधों की देखभाल करते हुए देखा। उत्सुक होकर उसने उनसे बात करने का फैसला किया। माया ने शुरू किया, मिस्टर रोहन, मैं आपको हर सुबह देखती हूं। आप इतने शांत और आनंदित रहते हैं। आपका रहस्य क्या है? मेरे पास वह सब कुछ है जो कोई चाह सकता है, एक बेहतरीन नौकरी, एक अच्छा अपार्टमेंट, फिर भी मैं लगातार बेचैन महसूस करती हूं। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, माया, मेरा रहस्य इसमें नहीं है कि मेरे पास क्या है, बल्कि इसमें है कि मैं क्या देता हूं। माया भ्रमित दिखी। देना? लेकिन आप तो सिर्फ अपने बगीचे की देखभाल करते हैं। रोहन ने जवाब दिया, वास्तव में, लेकिन यह बगीचा सिर्फ मेरे लिए नहीं है। सूरजमुखी का वह हिस्सा देखो, उन सब के बीज स्थानीय पक्षी अभयारण्य बर्ड संक्चुअरी में जाते हैं। पुदीना और तुलसी जैसी जड़ी बूटियां जो मैं उगाता हूं, उन्हें मैं अपनी बुजुर्ग पड़ोसी के साथ साझा करता हूं, जिन्हें बाजार जाने में कठिनाई होती है। अतिरिक्त टमाटर और खीरे मैं उन्हें अक्सर सामुदायिक केंद्र यानी कम्युनिटी सेंटर में छोड़ देता हूं, ताकि किसी को भी ताजी उपज की जरूरत हो। उन्होंने आगे कहा, जब मैं पक्षियों को दावत देते हुए या अपनी पड़ोसी को एक कप ताजी पुदीने की चाय पर मुस्कुराते हुए या किसी परिवार को सब्जियों का आनंद लेते हुए देखता हूं, तभी मेरा दिल वास्तव में भर जाता है। देने का कार्य, दूसरों के कल्याण में योगदान देने का कार्य मुझे एक ऐसे आनंद से भर देता है जो केवल व्यक्तिगत उपलब्धि से मिलने वाली खुशी से कहीं ज्यादा स्थायी होता है। यह एक गहरी, अधिक टिकाऊ खुशी है। माया ने उनके शब्दों पर विचार किया। उसने हमेशा अपनी सफलता, अपनी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया था। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उसके ध्यान ने उसकी आत्मा में एक खालीपन छोड़ दिया था। प्रेरित होकर माया ने छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। उसने सप्ताहांत में एक स्थानीय आश्रय में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया। उसने एक जूनियर सहकर्मी का मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को संभालने में मदद मिली। उसने अपनी बालकनी पर भी एक छोटा पौधा लगाना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य उसकी उपज को दूसरों को देना था। धीरे धीरे माया ने एक बदलाव महसूस किया। लगातार तनाव कम होने लगा। उसकी जगह एक गर्मजोशी भरा उद्देश्य और संतोष की भावना ने ले ली। वह खुद को ज्यादा मुस्कुराते हुए, हल्का महसूस करते हुए पाती थी। एक शाम स्वेच्छा से काम करने के एक विशेष रूप से संतोषजनक दिन के बाद उसने अपनी परछाई को देखा। उसने न केवल एक सफल कार्यकारी को देखा, बल्कि एक वास्तविक शांत मुस्कान वाली महिला को देखा। एक मुस्कान जो रोहन की मुस्कान से मेल खाती थी। वह अगली सुबह रोहन के बगीचे में गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, मिस्टर रोहन, आप सही थे। मैं जितना अधिक दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करती हूं, उतना ही खुश महसूस करती हूं। यह सबसे फायदेमंद एहसास है जिसे मैंने कभी महसूस किया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।